स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर जिले के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज गुरु गद्दी आसन के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। पूरी खबर देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज गुरु गद्दी आसन के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। सीएम साय ने सतनामी समाज के गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गुरु घासीदास की कर्मभूमि भंडारपुरी धाम को सजाने संवारने के लिए कई कार्यों की घोषणा की। उन्होंने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भंडारपुरी मेला के लिए हर साल 20 लाख रुपए और मेला स्थल के विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने भंडारपुरी में मिनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए और अटल समरसता भवन के प्रथम तल के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भंडारपुरी के लोगों की सुविधा के लिए आंतरिक मार्गों और सड़कों को बनाने का काम और रायपुर जिले के संडे सेजा भंडार मार्ग के निर्माण को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा और अनुज शर्मा सहित सतनामी समाज के अनेक धर्मगुरु तथा अनुयायी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भंडारपुरी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है। छत्तीसगढ़ की सरकार गुरु घासीदास के बताए मनखे एक समान के मार्ग पर चल रही है। सीएम ने साथ ही कहा कि हम सभी धर्मों, जातियों और समाजों के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय पर चलकर देश का विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख आवासों की गारंटी दी थी। हमारी सरकार बनाने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी थी। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 8,46,991 आवासों की स्वीकृति दी है। सीएम ने बताया कि जैसे जैसे आवासों का निर्माण पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी जा रही है। तो वहीं इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भंडारपुरी धाम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा के 6वें वंशज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, ये हमारा सौभाग्य है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने केवल 100 दिनों में ही पीएम मोदी की अधिकांश गारंटियां पूरी कर दी हैं। तो वही कार्यक्रम को लेकर जनता में भी खासा उत्साह देखा गया। लोग सीएम साय की उपस्थिति से हर्षोत्साहित नजर आए। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े कर खूब बोलबाला रही थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जैसे संत शिरोमणि के अवतरण हुई, जो पूरे समाज ला मनखे एक समान के नारा देन, उपदेश देन और जो समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उमन के उत्थान के बात करें। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी आज उमन के बताए हुए मार्ग में हम सब चलत हन। हमारे सरकार भी चलत है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के बताए हुए मार्ग में ही चलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी नारा है, मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश है ओला लेके चलत है और ये देश के हर वर्ग के कल्याण के में भी काम करत है। आज 140 करोड़ भारतवासी मतलब अपन परिवार मानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा ये देश के खातिर काम करत हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उनके मंत्र के आधार पर जब आपमन उनके गारंटी मोदी के गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा सरकार में बैठाओ उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद मिली तो हम बड़ा उत्साह के साथ काम करत हैं। और आज हमारे वक्तावन बतात रही हमारे यहाँ के आपन के लोकप्रिय विधायक खुशवंत साहिब भी बतात रहे कि कैसे छत्तीसगढ़ में काम साए साए होते कि नहीं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रही हैं चुनाव प्रचार में कि 5 साल जो कांग्रेस के सरकार में हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई है। गरीब मन के लिए उनके सर में छत होना कितना आवश्यक है आप सबला मालूम है। और 5 साल उनके हक छीने जेरी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं उनका आवास स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते मोला बताते हुए ये गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार के शपथ लेहन और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमन दे रहे हैं। और अब केंद्र से भी पैसा आगे से 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास के पैसा आगे से और आज बनना शुरू भी होगी से। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार आज हम किसान नंबर वादा करे रहे 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो वो खरीदे हम 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देबो आज वो भी दे हम। आज 917 रुपया प्रति क्विंटल जो अंदर के राशि रही से ऐसे 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देने के काम हमारे आप मन के सरकार करी थे। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देने के काम आज हमारे 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना में आज प्रति महीना 1,000 रुपया देथन हर महीना पहली सप्ताह में उनके खाता में भेजत। आज हमारे जो बस्तर संभाग है सरगुजा संभाग है जहां वनवासी भाई मन के आजीविका तेंदुपत्ता में जुड़ी से 13 लाख परिवार जुड़ी है। हरा सोना कहे जाते आज 4,000 मानक बोरा से होकर कीमत बढ़ा के 5,500 करे हैं। ये जो गुरु दर्शन संत समागम मेला जो लगते हमारे गुरुद्वारा भंडारपुरी में जो आप सब ला मालूम है हमारे समाज के आदेशक निर्देशक धर्म रक्षक प्रेरणा स्रोत हमारे राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में लगते। तो एक बार राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब जी के भी जोरदार ताली के साथ आप सब स्वागत करो। बोला राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब की। साथ ही आप सब देखा था जब से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शपथ ले छत्तीसगढ़ में तब से छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुआ थे साय कैसे हुआ थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री हम सब के बीच में एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ सम्मान कराओ। साथ ही बहुत ही सरल सहज हमारे बड़े भैया मंत्री जी राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा जी उपस्थित है होकर भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करो। साथ ही हमारे धरसीवा के विधायक बड़े ही सम्मानीय और आप सबला मालूम होला हमारे छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन के दान पद्मश्री अनुज शर्मा जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे बड़े भैया
सत्तारी गुरु सोमेश बाबा जी उपस्थित हमें एक बार होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे कोरसेवाड़ा विधायक जी, हमारे अहिवारा के विधायक जी उपस्थित हमारे डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी होकर भी जोरदार ताली का सम्मान। हमारे जांजगीर चांपा के सांसद दीदी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी उपस्थित होकर भी जोरदार ताली का सम्मान। हमारे छोटे भाई, आज से हम बात करते हैं पुराना इतिहास। 1800 ईस्वी में हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वितीय सुपुत्र, जिनका नाम है शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी। आप सब लोग मालूम है कि ये भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत यहाँ राज करत रही समय, और वो समय अंग्रेजी शासन जो यहाँ राज करत रही से, वो लगातार हर एक जो राजा यहाँ राजपाट करत रही से मतलब गिरात चले जात रही से, और राजपाट लोगन हथियार चले जात रही से। लेकिन वो समय एक ऐसे गुरु और एक ऐसे राजा के अवतरण हुई, राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जेकर सतनाम आंदोलन, जेकर सतनाम सेना और जेकर समाज के संगठन ला देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत घुटना में टेक के राजा गुरु बालक दास साहेब जिला राजगद्दी से सम्मानित करेगी से, घोड़ा बग्गी हाथी के साथ सवार करके बोला सम्मान करेगी समय। और वही सम्मान के साथ ये गुरु दर्शन मेला प्रति वर्ष उस समय से आज तक लगातार लगते हुए आते। और आप सब लोग मालूम है, गुरु बालक दास साहेब जी जब राजगद्दी से सम्मानित हुई, उसके बाद जब प्रथम आगमन भंडारपुरी धाम हुई, तो ये मेला संत समागम लगी से। और आप यहाँ पे गुरु बालक दास साहेब जी ये मंच से संत समाज ला गुरुवाणी और गुरु संदेश मार्गदर्शन दे रही समय। और वही तारतम्य में ये लगातार प्रति वर्ष लगातार ये मेला संचालित हुआ थे। जेमा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहता हूँ, आज से जो 1800 ईस्वी में जो राजसी वेशभूषा जो गुरु बालक दास साहेब जी जो धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन और आशीर्वाद देते, वही राजसी वेशभूषा ला राजा गुरु धन गुरु बालदास साहेब जी धारण करके संत समाज ला गुरु दर्शन देते और गुरुवाणी देते और गुरु मार्गदर्शन संत समाज ला देते हुए आत हमें। शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब, उनके सम्मान में आज का कार्यक्रम हो रहा है। और ये सम्मान इसलिए हो रहा है, ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि सन 1800 में बाबा गुरु बालक दास जी को अंग्रेजों के द्वारा राजा की पदवी से राज तिलक करके राजपाट, हाथी घोड़ा, फौज पटाखा देकर उनका राजपाट देके सम्मान किया गया था। और उसके बाद सम्मान के बाद बाबा गुरु बालक दास जी गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम आए और यहाँ पे राजसी वेशभूषा में और गुरु के रूप में, दोनों रूप में संत समाज को दर्शन दिए। और तब से आज यहाँ पे परंपरागत गुरु दर्शन और संत समागम मेला का आयोजन होता है। और उसी तरह में आज यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगातार जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब से हमारे मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है, तब से कोई न कोई मुख्यमंत्री, जो भी किसी की भी सरकार रही है, वो मुख्यमंत्री उनका यहाँ पे आगमन होता रहा है। और अभी आप सबके सामने हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए, इस मेला में सम्मिलित हुए, जो समाज के गौरव की बात है। समाज का सम्मान की उनको आमंत्रित किए भी कि आप भंडारपुरी मेला बाहर घासीदास जी की कर्म भूमि में गुरु दर्शन और संत समागम मेला हो रहा है, तो उसमें आप आइए, सादर आमंत्रित तो सहर्ष से स्वीकार किया और आज आए आप लोगों ने देखा और बड़े खुश थे वो। और जो भी मांग पत्र हमारे जो विधायक गुरु जी गुरु खुशवंत साहब ने जो मांग रखी, उन्होंने अक्षरशः उनका घोषणा की आप सबके बीच में, तो ये बड़े खुशी की बात है। और जो मैंने कहा कि भी हमारे आने वाला बाबा घासीदास जी की जो 18 दिसंबर को घासीदास जयंती जो पूरे भारत वर्ष में जहाँ भी सतनामी समाज है हर जगह मनाते हैं, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और आप सबके बीच में भी इस बात को कहा है कि भी आने वाले 18 दिसंबर को बाबा घासीदास जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पे उनके जो अवतरण भूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम, जहाँ पे बाबा जी की जयंती इस वर्ष आने वाला समय में मनाया जाएगा। बात को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की अभी, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भी जरूर मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात को चर्चा करूंगा, बात करूंगा। और अभी उन्होंने अभी बोले भी रहते माइक में कि मैं अभी उनका जाके
दिल्ली जाऊंगा तो इस विषय में बात करूंगा करके मेरे को अभी बता रहे थे कि मैं माइक में बोलना भूल गया, ऐसा करके बताया वो। मैं बोला चलो कोई बात नहीं है, तो आप उसमें विचार करिए, ध्यान करिए, और ये बड़ा अच्छा संदेश छत्तीसगढ़ के लिए रहेगा, सतनामी समाज के लिए, समस्त मानव समाज के लिए रहेगा। बाबा घासीदास जी के बहुत बड़ा सम्मान होगा। आज छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जिसको कोई नहीं कर पाया, कोई सरकार नहीं कर पाया, वो आप इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर देते हैं तो समाज का और गुरु घासीदास बाबा जी का सम्मान होगा। वैसे भी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था विधानसभा, तो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले बाबा घासीदास जी छत्तीसगढ़ को बाबा घासीदास जी की धरती करके सम्मान किया। पहला बार उन्होंने कहा, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसी बातें नहीं, और जब भी उन्होंने स्पीच दिया तो बाबा घासीदास जी का बिल्कुल सम्मान किया, जयकारा लगाए। और वहां से ये परंपरा शुरू हो गई कि जितने भी हमारे मंत्री हैं, और ये मुख्यमंत्री भी आपने अभी देखा होगा कि सबसे पहले बाबा घासीदास जी की जयकारा लगा के अपनी बात उद्बोधन आगे बढ़ाए। तो वहां से एक परंपरा चल पड़ी कि, और ये मानते हैं कि भी छत्तीसगढ़ जो सरकार बनी वो सतनामी समाज के सपोर्ट से, सहयोग से ये सरकार बनी, और बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। तो ये वो लोग एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उसी के तारतम्य में अभी कहा कि ये सरकार उनके आशीर्वाद से चल रही है, उनके उपदेशों को आगे बढ़ा रही है, और पूरा समाज के लिए पूरा बिना भेदभाव पूरा सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अभी कहा। और बहुत सारे घोषणाएं भी के यहाँ पर भंडारपुरी धाम के विकास के लिए, और जिसको घोषणा भी नहीं कर पाए अभी तत्कालिक में, उन्होंने आश्वस्त किया कि भी जो लंबी राशि है उनके लिए मैं बजट में भी प्रावधान रख के उनको पूरा करूंगा, ऐसा करके। तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। समाज को संबोधित किए, समाज का सम्मान बढ़ाए, गौरव बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। वही मध्याह्न भोजन का हमारा समस्या है। 2000 रुपया में हमको घाटा पड़ रहा है। हम लोग खेती बाड़ी कुछ नहीं कर पा रहा है। मध्याह्न भोजन में जुटे हैं, हमारे काम धाम सब बंद, खेती खार हमको कर नहीं पा रहा है। तो उसी तनख्वाह को हमारे कम से कम 5000 बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे हर साल जो है मेला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी CM साई जी, जिसके कारण आज सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। हमको अच्छा लग रहा है मुख्यमंत्री आने से, हमारे गुरु के चमत्कारी से, हमारे गुरु बालक दास के राजा के आज हमारे अच्छा दिन है। आपके पवित्र धर्म छत्तीसगढ़ के माननीय सम्मान्य मुख्यमंत्री जी आज यहाँ भंडारपुरी धाम में आए हुए हैं। इतना व्यवस्था रखे हमारे गुरु जी, तो जहाँ आए थे हमारे तमाम लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित हो गए। आज हमारे मंच में मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए संत समाज रूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से आज हमारे समाज को संबोधित करेंगे। हमारे सतनामी समाज के लिए बहुत अच्छा देंगे, उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए अपार भीड़ इकट्ठा हुआ है। मैं सभी को आने वाले आतंकित अतिथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और उल्लास की बात है, एक दिवसीय विशाल मेला भंडारपुरी धाम, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साई जी, बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ के मुखिया आ रहा है, और एक बहुत लगा है कि जितने भी हमारे समाज के प्रमुख हैं, समाज के विकास हेलीपैड के पास स्वागत की कड़ी जाएंगे। ठाकुर प्रसाद आज ये भंडारपुरी, जहाँ पर गुरु घासीदास जयंती गुरु पर्व के रूप में बालक दास
जी के उपलक्ष्य में आज भंडारपुरी में हर साल मेला लगता है। इस मेले के शुभ अवसर पर आज भंडारपुरी में मुख्यमंत्री यहाँ विराजमान हो रहे हैं और बहुत हर्ष उल्लास के साथ में यह जो कार्यक्रम है गुरु पर्व के रूप में हर साल मनाते आ रहे हैं और मनाते जा रहे हैं। बहुत हर्ष उल्लास के साथ में आज भी यहाँ मनाने जा रहे हैं। आज एक दिवसीय संत समागम मेला गुरु बालक दास जयंती के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत आनंद आ रहा है। हमारे संत समाज को अच्छा वो मिल रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि उनके आशीर्वाद, बाबा जी के आशीर्वाद उनको मिलते रहे और ऐसे ही हमारे संत समाजों के बीच में वो आते रहे, हमारे काम करते रहे। बहुत अच्छा है। हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम बहुत ही शानदार हो रहा है और हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आ रहे हैं और हमारे युवा नेता जो खुशवंत साहब जी है वो भी है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल भी रहा है और चलता भी रहेगा ना। पूरी इस पवित्र धाम में गुरु दर्शन और संत समागम का आयोजन था। थोड़ा नीचे समाज की तरफ से लोग आमंत्रित थे और आज हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रा मोहम्मा जी भी उपस्थित हुए हैं। चलो तो एक बार जोरदार ताली बजा बोले परम घाटा बाबा की जय। हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक है खुशवंत जी वो भी हैं, हमारे गोसेवाड़ा जी हैं अहिवारा के विधायक, इस क्षेत्र की सांसद नागड़े हैं और बहुत सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठजन हैं। सब यहाँ पर उपस्थित हुए और आज गुरु दर्शन कार्यक्रम में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का हम लोग पूजन अर्चन किए, उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए। उनका जो उपदेश था मन के मन से एक समान, उसी तरह से हमारी सरकार भी सभी वर्ग के विकास के लिए चिंता कर रही है और क्योंकि बहुत पुराना ये धाम है तो यहाँ काफी विकास करने की आवश्यकता है। तो आज सरकार की तरफ से कुछ घोषणा किए हैं और आने वाले समय में यहाँ का समुचित विकास हो, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। सर, ये मल्लिकार्जुन बीजेपी जो पार्टी है तो आतंकवाद की पार्टी होता है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब का आज सबको मालूम है ये ऐसी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी जो देश में छत्र राज करती थी। इनके प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों में होते थे, लेकिन आजादी के 75 वर्षों में अधिकांश समय 60 साल इन्होंने राज किया, लेकिन इनकी गलत नीति, इनके शोषण, इनके भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता का ये लोग विश्वास खो चुके हैं और आज ये पार्टी सिकोड़ते जा रही है और इसलिए आज ये लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। सर, ये महादेव कट्टा जो गिरफ्तार किए गए, जल्द उन्हें भारत लाया जाएगा। हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और आप लोग देख रहे हैं कि जो भी पिछले समय में घोटाले हुए यहाँ पर, चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, डीएमएफ का घोटाला हो, चाहे बालू घोटाला हो, जो भी घोटाले हुए आज उस पर कार्रवाई हो रही है। कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में हैं और हम लोग का सौभाग्य है हमारी सरकार का कि आज जो महादेव सटाइप का भंडारपुर में आज हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे गुरु दर्शन कार्यक्रम है और गुरु दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आए हैं, बड़ी सौगात दिए हैं सतनामी समाज को। सतनामी समाज के लिए चलती हुई बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पे शुभारंभ करने की घोषणा करके गए हैं और देखना होगा कि सतनामी समाज कितनी मंत्री जी का। और रही बात यहाँ के लोगों की, जो सतनामी समाज का जो हर साल का जो प्रोग्राम होता है उसमें प्रतिवर्ष वो 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और देखना यह भी होगा कि जो सतनामी समाज के द्वारा जो मांगे रखे गए हैं सभी मांगों को वो पूरा करने की आश्वासन भी दे चुके हैं और यहाँ के समाज भी सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे में एक अलग शाही सुधारने के लिए जो मुख्यमंत्री अपने बजट में शामिल करने की बात कहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके
तरीके से मुख्यमंत्री की जो काम हो रही है, यहाँ के सारे जनता जो है वो कह चुके हैं कि साय तरीके से भी योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है और काम चल रहा है। और माता बंधन योजना के तहत कई लोगों ने उनको शुक्रिया भी अदा किया है और भी यहाँ पे लोग जो बने हुए थे, हम सबसे जो बारी से बात करने की जब कोशिश किए हैं, उन लोगों ने बताया कि जिस तरीके से सरकार यहाँ काम कर रही है बड़े ही खुशी के साथ, जिस तरह पहले की सरकार और इस सरकार के अगर हम कंपेयर करें तो विष्णु देसाई की सरकार 9 महीनों में जो तेजी देखने के लिए मिला है वो पहले नहीं मिला था। और भी 4 साल बचा, उसमें किस तरीके से काम करेगा बीजेपी की सरकार वो देखने लायक रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी। भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेले में सीएम साई की बड़ी घोषणाओं को लेकर जनता में खुशी दिखाई दी। गौरतलब है कि भंडारपुरी धाम को सजाने संवारने के लिए की गई घोषणाओं भंडारपुरी धाम का कायाकल्प तो होगा ही और साथ ही रोजगार के अवसर भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल देर साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।